रसोई में रखे प्रेशर कुकर की सीटी जैसे ही तीसरी बार बजी, राशि का धैर्य भी उतनी ही बार टूट चुका था। गैस धीमी करते हुए उसने खुद से बुदबुदाया, अब अगर एक बार और ताने सुनने पड़े ना तो कसम से आज बोल दूंगी सब। लेकिन उसे पता था वो चाहे कितनी बार मन ही मन कसम खा ले, सामने सासू माँ सुमन देवी के आते ही उसकी सारी कसमें खुलकर चाय की भाप बन जाती हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि पीछे से चप्पल की चटचट करती आवाज़ आई और उसका माथा ठनक आया। आ गई तानों की महारानी। बहू, सुमन देवी ने रसोई में झांकते हुए वही पुराना चुभता हुआ स्वर निकालते हुए कहा। काम चोरी की भी हद होती है। मेरी बेटी और दामाद के लिए ये क्या बनाया है? बस एक सब्जी? मम्मी जी, मीठा भी बन रहा है, अभी 2 मिनट में। 2 मिनट 2 मिनट, सास ने हाथ हवा में झटकते हुए कहा। जब तेरे मायके वाले आते हैं ना, तुम हवा की तरह दौड़ती हो, और आज तुम्हें तो शायद पता भी नहीं कि मेरी बेटी और दामाद हमारे घर आने वाले हैं। राशि ने चुपचाप कढ़ाई में चम्मच चलाया। और ये मीठा? सुमन देवी बोली। अरे जरा कुछ खास बनाती, हलवा खीर पकवान, कुछ तो इज्जत दिखा बहू। राशि तब तक बहुत संभल कर बोल रही थी, पर दिल के अंदर जमा हुआ लावा शायद आज फूटने ही वाला था। उसने चमचा थामकर पलटकर दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी मेरी बात सुनिए। मेरे भैया भाभी भी जब आए थे तब तो आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सुमन देवी का चेहरा तनिक तमतमा गया। तू फिर से वही बात? क्यों नहीं बोलूं? राशि सीधे उनकी आंखों में देखती हुई बोली, मेरा मायका भी मेरे लिए उतना ही मायका है जितना आपका मायका आपके लिए। लेकिन मेरे मायके वालों के लिए आपका सिर दर्द, कमर दर्द, थकान, सब कुछ एकदम अचानक से आ जाता है। सुमन देवी अवाक रह गई। राशि ने आगे कहा, और आपकी बेटी आते ही आपका सारा दर्द ठीक हो जाता है। फिर तो आप बहू को शाही मेन्यू सिखाने लगती हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं इस दोहरे व्यवहार से। उधर ननद पूजा और दामाद विपिन घर आ चुके थे। पूजा ने विपिन को कोहनी मार कर कहा, सारा दिन बस मम्मी से उलझती रहती है भाभी। विपिन मुस्कुराया, छोड़ो ना, रहने दो, चाय पीते ही हम निकल जाएंगे। लेकिन पूजा का स्वभाव ऐसा कहाँ था। उसने गला साफ किया ताकि रसोई तक उसकी आवाज़ पहुँच जाए। मम्मी, चाय नहीं आई अभी तक? राशि ने आंखें बंद की। बस यही बाकी था। सुमन देवी ने तुरंत ऊंची आवाज़ में कहा, ला रही है बहू, बस उसके हिसाब से मेहमानों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। ये वाक्य राशि की नस नस में उतर गया। वो चाय की ट्रे लेकर बाहर आई और ट्रे को इतने शांत और धीरज से मेज पे रखा कि पूजा खुद असहज हो गई। लो दीदी चाय, शक्कर कम हो तो बता दीजिएगा, बढ़ा दूंगी। पूजा होठ सिकोड़ते हुए बोली, शक्कर कम ही होगी, बहुओं को तो ननद दामाद पसंद ही नहीं आते। राशि मुस्कुराई, अरे नहीं दीदी, पसंद क्यों नहीं आएंगे? आखिर आप भी तो बहू ही हैं किसी के घर की, आप समझती होंगी बहू का कितना काम होता है। पूजा चाय का घूंट लेते लेते रुक गई। उसका चेहरा तुरंत उतर गया, जैसे किसी ने उसकी कमज़ोर नस पर हाथ रख दिया हो। ये क्या मतलब? उसने तीखे स्वर में पूछा। राशि ट्रे उठाते हुए बोली, मतलब वही जो आप समझ रही हैं। पूजा ने एकदम से गर्दन घुमा ली। सास सुमन देवी ने राशि को घूरा। बहू, ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। जुबान कहाँ चला रही हूँ मम्मी जी, बस आपकी बेटी को वही दर्पण दिखा रही हूँ जो वो रोज़ मुझे दिखाती है। तभी अंदर आया शुभम, राशि का पति। वो ऑफिस से थका हुआ आया था, लेकिन घर के टेंशन भरे माहौल की हवा 1 सेकंड में महसूस कर ली। क्या हुआ? उसने बैग मेज पे रखते हुए पूछा। पूजा ने मौका लपकते हुए कहा, भैया देख लो अपनी पत्नी को, आपके सामने तो चुप रहती है, लेकिन जैसे ही आप ऑफिस जाते हो ये मम्मी की इज्जत। राशि बीच में ही बोली, शुभम मैं बस इतना ही कह रही थी कि सुमन देवी ने हाथ से इशारा करके उसे रोका। बहू रहने दे, तेरे बहाने आज घर में अपमान की नई कहानी बन गई है। तेरे मायके वाले, तेरी बातें, तेरी शिकायतें, मैं तंग आ गई हूँ। शुभम माथा पकड़ कर बैठ गया। प्लीज़ मुझे कोई बताएगा कि क्या हुआ? अब राशि ने सब कुछ शुरुआत से बताया। वो बोलती गई, जब मेरे मायके वाले आते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, और आपकी बेटी के आते ही आप बहू को काम चोरी का सर्टिफिकेट दे देती है। शुभम तुम्हें पता भी है कि आज सुबह से मैं अकेले 4-4 डिश बना रही हूँ, और फिर भी सुनने को मिलता है कि बहू को मेहमानों की कदर नहीं है। शुभम ने गहरी सांस ली। राशि ने उसकी ओर देखा। शुभम के पास कोई जवाब नहीं था। सुमन देवी तिलमिला गईं। सुमन देवी, पूजा और शुभम तीनों चुप थे। रात के 9 बज चुके थे। ड्राइंग रूम की बत्तियां जल रही थीं, मगर घर की हवा में एक खामोशी तैर रही थी।
जो सामान्य नहीं थी। राशि ने डिनर सजा दिया था। फुल्का, दाल, आलू मटर, मीठे में सूजी का हलवा। बहू, सुमन देवी ने ठंडी आवाज़ में कहा, हलवा थोड़ा कम मीठा है। मेरी बेटी को तो बहुत मीठा पसंद है। चलो, जैसा है उसी में काम चला लेंगे। राशि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को शुभम कमरे में गया। राशि ने शुभम से कहा, तुम हमेशा क्यों टाल देते हो? सालों से मैं देख रही हूँ, मेरे मायके वाले आते हैं तो घर में चुप्पी छा जाती है। तुम्हारी बहन आए तो खुशी का त्योहार, तुम्हारी माँ मायके जाए तो हफ्तों तैयारी, और मैं मायके जाऊँ तो पूछ लिया जाता है कितने दिन रुकने वाली हो। शुभम ने गहरी सांस ली। राशि, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो कि मेरी माँ तुम्हारे मायके से थोड़ी। क्या? राशि की आवाज़ कड़क हुई। थोड़ी क्या शुभम? थोड़ी नाराज़, थोड़ी जलन, थोड़ी तुच्छता, या पूरी तरह भेदभाव? शुभम चुप। राशि पास आकर बोली, तुम जानते हो पर कुछ कहते नहीं। तुम ये उम्मीद रखते हो कि मैं सब कुछ सह लूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहू हूँ? क्योंकि बहू का दुख, बहू की इज्जत, बहू का मायका, इन सब की कोई कीमत नहीं है? शुभम की आंखें नम होने लगी। मैं गलत नहीं था शुभम, पर शायद कमज़ोर था। राशि की आंखें नम होकर भी तेज थी, और कमज़ोर पति का दर्द मजबूत पत्नी ही झेलती है, हर बार। ड्राइंग रूम में पूजा की आवाज़ फिर से सुनाई दी। मम्मी, मैं कह रही हूँ कल सुबह जल्दी निकलेंगे। यहाँ की हवा ही खराब है। भाभी के चलते इस घर का माहौल बिगड़ा है। राशि की नसें एक बार फिर खिंच गई। वो बाहर आई और बिल्कुल सामने खड़ी हो गई पूजा के। दीदी, ये हवा आप जैसी नंदों के कारण खराब होती है, बहुओं के कारण नहीं। पूजा स्तब्ध थी। देखा मम्मी, बहू कैसे जवाब दे रही है? राशि ने बिना झिझक के कहा, हाँ दे रही हूँ, क्योंकि सच्चाई सुनने की आदत नहीं है आपको। पूजा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, खूब बोलती हो भाभी। आपके मायके में खूब हिम्मत दी है तुम्हें। राशि की आंखों में आग उतर आई। हाँ, दी है। सुमन देवी तिलमिला उठी। बहू, मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे की? राशि ने उनकी ओर एक पल देखा और एक एक शब्द दांत भींच कर बोली, मम्मी जी, बेटी का सम्मान बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहू का भी सम्मान होता है। आपकी बेटी के भी एक ससुराल है। एक बहू की इज्जत क्या होती है उसे पता होना चाहिए। राशि मुस्कुराई कि तभी तेज आवाज़ आई। सब चौंक गए। शुभम खड़ा था, चेहरा लाल, आंखें भरी हुई। बस करो दीदी, तुम हर बार राशि को गलत ठहराती हो। और मम्मी, आपने कभी सोचा कि राशि क्या महसूस करती है? कभी माना कि बहू भी घर की बेटी होती है? पूजा अवाक, सुमन स्तब्ध, और राशि भी हैरान। उसे लगा शुभम फिर शांत रहेगा, पर आज वो बदल चुका था। मैंने सब सुना है, शुभम बोला, और आज मुझे समझ आया कि मेरी चुप्पी सबसे बड़ा अन्याय था। सुमन देवी चीख कर बोली, तू अपनी माँ को सिखाएगा? शुभम ने पलट कर कहा, नहीं मम्मी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बहू का दर्द सुनना आपके लिए अपमान क्यों है, और बेटी की शिकायतें आप इतनी गर्व से स्वीकार करती हैं। सुमन देवी गुस्से से कांपने लगी। इस बहू ने तुझे मेरे खिलाफ कर दिया है। शुभम शांत स्वर में बोला, नहीं, इस बहू ने बस सच कहा और मेरी आंखें खोल दी। पूजा को ये बात मंजूर नहीं थी। भैया, आप बदल गए हो। दीदी, शुभम ने पहली बार तेज आवाज़ में कहा, जिम्मेदारी ने मुझे बदला है, एक पति होने की जिम्मेदारी, और मुझे इसका गर्व है। राशि का दिल भर आया। शुभम ने उसकी ओर मुड़कर धीरे से कहा, राशि, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। राशि कुछ बोल पाती उससे पहले ही पूजा आग बबूला हो गई। बस, हम कल जा रहे हैं, और मम्मी, मेरी कसम है आपको, आप इस घर में बहू का पक्ष ना लीजिएगा, ये घर तबाह हो जाएगा। सुमन देवी तीखे स्वर में बोली, बहू, तेरी जुबान बहुत बिगड़ गई है, अब देखूंगी मैं आगे क्या करती है तू। राशि मुस्कुराई, जी मम्मी जी, आगे क्या करना है अब मैं ही तय करूंगी। सुबह के 5 बज रहे थे। घर में अजीब सी हलचल थी। सूटकेस की जिपें, बिस्तर की तय करने की आवाज़ें, बर्तन की खटपट। लेकिन ये हलचल किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि रूठे हुए अभिमान की थी। पूजा और विपिन अपना सामान बांध रहे थे। सुमन देवी खुद भी अपने कपड़े समेट रही थी, पर उनके चेहरे पर संतोष जैसा कुछ था। चलो, बहू को सबक मिल जाएगा। राशि बाहर बरामदे में खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर। बस अंदर कहीं गहराई में एक निर्णय पक चुका था। नीचे मुख्य गेट के पास पूजा का गुस्सा भड़क उठा। मम्मी, चलिए, इस माहौल में एक पल रुकना भी बर्बादी है। विपिन धीरे से बोला, पूजा, जाने का फैसला ठीक है, लेकिन वजह?
तुम बीच में मत बोलो। पूजा झल्ला उठी। भाभी की वजह से घर में जंग लगी हुई है। मम्मी को अपमान, मेरी बेइज्जती, अब हम क्यों रोके? सुमन देवी ने आखिरी बार घर की दीवारों को देखा, जैसे वो कह रही हो कि ये घर बहू को दे दिया और अब देखना इसका हाल। लेकिन तभी राशि सीढ़ियाँ उतर कर आई। उसने सभी को देखकर धीमी मगर बेहद सदी हुई आवाज़ में कहा, जाने से पहले एक बात कहनी है। पूजा पलट कर बोली, अब और क्या बचा है बोलने को? जो बोलना था रात भर बोला ही है। राशि शांत रही। वो ननद और सास के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। आप दोनों हमेशा कहते हो कि मैं घर बिगाड़ रही हूँ, लेकिन क्या कभी सोचा कि जो बहू अपने ही मायके वालों के सामने ताने झेलती है, वो घर संभालती है, वो तोड़ती नहीं है? सुमन देवी तड़प उठी। बहू, तुम अपने मायके की बात बार बार क्यों लाती हो? राशि ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मेरे मायके की भी इज्जत है मम्मी जी, और अब मैं किसी की नज़रों में उसे छोटा नहीं होने दूंगी। पूजा हंस पड़ी। देखा मम्मी, बहू को मायके की इतनी चिंता है, घर की नहीं। आप ही कहती थी बहू का घर वही होता है जहाँ वो ब्याह कर आए। अब समझिए। राशि ने कहा, मैंने बस सच्चाई का आईना दिखाया है, और जिसे सच्चाई चुभे वो भागने का विकल्प चुनता है। पूजा का चेहरा लाल हो गया। तुम कह रही हो कि हम लोग भाग रहे हैं? राशि ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि रिश्तों में मजबूती हो तो बात करके समस्या सुलझाई जाती है, सूटकेस उठा के नहीं। सुमन देवी तिलमिला उठी। बहू, तूने तो आज हद ही कर दी। नहीं मम्मी जी, आज मैंने बस अपनी सीमा तय कर ली है। आपको मेरी इज्जत को पैरों में नहीं रौंदेगा। शुभम नीचे आया। उसने एक नज़र राशि पर डाली, फिर उसने माँ और बहन की ओर देखा। अगर आप लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि राशि ने अपने सम्मान की बात की है, तो ये आपका फैसला है, लेकिन मैं इसे गलत नहीं मानूंगा। पूजा स्तब्ध थी। भैया, आप अपनी माँ और बहन के सामने अपनी पत्नी को सही ठहरा रहे हो? शुभम ने कहा, नहीं दीदी, मैं सही को सही कह रहा हूँ और मेरी पत्नी गलत नहीं है। पूजा ने पैर पटकते हुए कहा, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। राशि ने प्रेम से कहा, दीदी, जाने का फैसला आपका है, लेकिन घर लौटने का रास्ता हमेशा खुला रहेगा, जब आप और मम्मी जी रिश्तों को समझने के लिए तैयार होंगी, तानों से नहीं, सम्मान से। पूजा एक पल रुक गई, लेकिन अहंकार ने उसकी आंखें फिर कठोर कर दी। वो मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। सुमन देवी ने जाते जाते एक अंतिम वाक्य कहा, बहू, तूने मेरी बेटी को रुलाया है, ये घर कभी खुश नहीं रहेगा। राशि शांत और गहरी आवाज़ में बोली, किसी को रुलाना मेरा उद्देश्य नहीं था मम्मी जी, लेकिन अगर सच्चाई से किसी को दर्द हो रहा है तो इसका मतलब बदलाव ज़रूरी है। सुमन देवी बिना जवाब दिए चली गई। घर में एक लंबी भारी खामोशी छा गई। शुभम उसके पास आया, धीरे से उसका हाथ पकड़ा। डर नहीं लग रहा? उसने पूछा। राशि मुस्कुराई, नहीं, क्योंकि पहली बार मैंने खुद को नहीं खोया। शुभम ने उसकी आंखों में देखा। मैं वादा करता हूँ, अब हम दोनों मिलकर ये घर बनाएंगे, सम्मान के साथ। राशि की आंखें नम थी, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की जीत के थे। उसने कहा, अब से इस घर की नींव चुप्पी की नहीं, सम्मान की होगी। शुभम ने फिर से हिलाया। और चुबन? राशि हल्का मुस्कुराई। चुबन अब सच्चाई को पहचानने का नाम है, और जब सच्चाई दिखती है, रिश्ते सुधरते हैं, टूटते नहीं। घर की हवा पहली बार हल्की और गर्म महसूस हुई। कहानी चुबन यहीं पूरी होती है, जहाँ एक बहू की आवाज़ उसका अस्तित्व नहीं छीनती, बल्कि उसे उसका हक वापस दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।